नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में हमने तत्वों का वर्गीकरण के इतिहास के विषय में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम मेंडलीव की आवर्त सारणी के विषय में पढ़ेंगे। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ दमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। रूसी रसायनज्ञ मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ रूसी रसायन उद्योग और खनन के आधुनिकीकरण में उनका बड़ा योगदान रहा। उन्होंने पेट्रोलियम की उत्पत्ति के लिए एक सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। इनके कार्यों के परिणाम स्वरूप तत्वों की आवर्त सारणी को व्यवस्थित रूप मिला। मेंडलीव की आवर्त सारणी का प्रकाशन 1872 में एक जर्मन पत्रिका में हुआ। इन्होंने ऑक्सीजन व हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिकों को चुना क्योंकि ये यौगिक अत्यंत सक्रिय होते हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यौगिक बनाते हैं। हाइड्राइड व ऑक्साइड के सूत्रों को इन्होंने वर्गीकरण का आधार माना और इस प्रकार इन्होंने तत्वों के परमाणु भार एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन। उन्होंने 63 कार्ड लिए और प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखा। समान गुणधर्म वाले तत्वों के समूह बनाने पर उन्होंने पाया कि तत्व अपने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हो गए थे। उन्होंने अधिकांश तत्वों को एक सारणी की तरह व्यवस्थित कर दिया जिसमें समान गुणधर्म वाले तत्व एक दूसरे के नीचे आते थे और उन्होंने यह भी देखा कि समान गुणधर्म वाले तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आते हैं। अपने अध्ययन के आधार पर मेंडलीव ने आवर्त का नियम बनाया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम या मेंडलीव का आवर्त सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया उस वक्त केवल 63 तत्व ही ज्ञात थे। उन्होंने तत्वों के परमाणु भार एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। चूँकि उस समय परमाणु भार को ही तत्व का मूलभूत गुण माना जाता था, इसलिए उन्होंने इस अध्ययन के लिए परमाणु भार को अपने अध्ययन का आधार बनाया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभों को समूह या वर्ग कहते हैं तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के 8 ऊर्ध्व स्तंभों को ग्रुप या समूह कहते हैं तथा 6 क्षैतिज स्तंभों को आवर्त या पीरियड कहते हैं। आवर्त सारणी में प्रत्येक समूह में सबसे ऊपर ऑक्साइड और हाइड्राइड के सामान्य सूत्र लिखे हैं। इस सूत्र में R उस वर्ग के किसी तत्व को प्रदर्शित करता है। वर्ग या समूह की संख्या तत्व की संयोजकता को दर्शाती है। जैसे वर्ग 1, 2 व 3 की संयोजकता क्रमशः 1, 2 व 3 है। अज्ञात तत्वों के लिए इस सारणी में रिक्त स्थान छोड़े गए हैं तथा उन रिक्त स्थानों पर इस तत्व से पहले आने वाले तत्व के साथ एका शब्द जोड़कर अज्ञात तत्व का नाम दिया गया है। इस आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए कोई भी स्थान नहीं था क्योंकि उस समय इनके विषय में कोई जानकारी नहीं थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ। तत्वों के अध्ययन में सहायक। मेंडलीव की आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त में तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन दिखाई देता है, वहीं एक वर्ग के तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है। अतः किसी भी वर्ग के एक तत्व के सामान्य गुणों की जानकारी होने पर उस वर्ग के सभी तत्वों के विषय में हम आसानी से जान सकते हैं। प्रत्येक आवर्त में तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। इस प्रकार मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के अध्ययन में सहायक हुई। नए तत्वों की खोज में सहायक। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े थे। इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडलीव ने कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इस तत्व से पहले आने वाले तत्व के नाम में एका उपसर्ग लगाकर किया। एका संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है एक। उदाहरण के लिए जैसे एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन क्रमशः बाद में खोजे गए तत्वों स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के लिए लिखा गया।
संदिग्ध परमाणु भार में सुधार। मेंडलीव की आवर्त सारणी में बेरिलियम के परमाणु भार को संयोजकता के आधार पर सुधारा गया। इसे त्रिसंयोजक तत्व न मानकर द्विसंयोजक माना गया और उसका स्थान लिथियम और बोरॉन के बीच रखा गया। इसी प्रकार इंडियम, यूरेनियम और अन्य तत्वों के परमाणु भार में भी इसी प्रकार का सुधार किया गया। अक्रिय गैसों को स्थान। क्योंकि मेंडलीव जिस वक्त कार्य कर रहे थे उस समय अक्रिय गैसों के विषय में कोई भी जानकारी नहीं थी, इसलिए इस आवर्त सारणी में इनके लिए कोई स्थान नहीं रखा गया। जब इन गैसों की खोज हुई तो इन तत्वों को एक अलग समूह बनाकर आवर्त सारणी में 9वें स्तंभ के रूप में शून्य समूह के रूप में वैज्ञानिक रैमसे द्वारा जोड़ा गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं। हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित। हाइड्रोजन क्षार धातुओं के आयनों जैसे Na+, K+ की भांति H+ आयन देता है। इसी प्रकार हैलोजन आयनों जैसे Cl-, Br- की भांति H- आयन भी बनाता है। इसलिए यह निश्चित नहीं किया जा सका कि हाइड्रोजन को पहले वर्ग में रखा जाए या 7वें वर्ग में। भारी तत्वों को हल्के तत्वों के पहले रखा जाना। चूँकि यह व्यवस्था संयोजकता के अनुसार की गई थी, इसलिए इस सारणी में कुछ स्थानों पर भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा गया, जो मेंडलीव के अनुसार नहीं। समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया जाना। एक ही तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान किंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं, अतः उन्हें आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान मिलना चाहिए था, परंतु मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था। एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु भार नियमित रूप से नहीं बढ़ना, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के मध्य कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। विशेषकर जब हम भारी तत्वों पर विचार करते हैं तो यह कठिनाई आती है।